हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पद्यांश। और पद्यांश है ना, आपकी बोर्ड एग्जाम में ना हर साल 10 अंक का पूछा जाता है और इस बार भी पूछा ही जाएगा। और इतना ये पद्यांश दिखाई दे रहा ना, इस पद्यांश को हम देहाती तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और जितना पद्यांश लिखा हुआ है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। और ये लास्ट वाला पद्यांश है ना, कई बार रिपीट किया है। जैसे आपके हिंदी के सिलेबस में 5 से 6 चैप्टर है पद्यांश का, उसमें से जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पवन दूत का, जिसके लेखक हरिओद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उस चैप्टर का ये जो है पद्यांश। और ये पद्यांश ना लगभग 7 वीडियो आएगा, जैसे 7 चैप्टर का 7 वीडियो आएगा। अगर आप उस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं उससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए ये जितना चीज़ लिखे हैं सारा का अर्थ हम लिखे हैं, मतलब देहाती तरीके से पहले समझाते हैं, उसके पहले आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या बेकार, खुद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत हमारे भाई बहन नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए पहला जो है पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो देखिए वीडियो जो लाएंगे ना, जिसमें पहचानने का ट्रिक बताएंगे, पद्यांश को कैसे पहचाना जाता है और गद्यांश को कैसे पहचाना जाता है। हम बोले हैं तो करके दिखाएंगे, आपसे वादा किए हैं ना तो पूरा करेंगे पक्का, ठीक है। चलिए पहला है, जैसे ये पहला पद्यांश है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझिए, देहाती तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए समझिए पहले, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो आपका फीलिंग को हम समझते हैं। जैसे आपको फीलिंग को समझते हैं तो फीलिंग आपको जो फीलिंग है ना उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर है पहला कि बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली। ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थ समझाते हैं देहाती तरीके से। यार बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, ठीक है। चाहे आप गाना तरीके से मतलब कैसे भी पढ़ सकते हैं। आए धीरे इस सदन में पुष्प सदंद्र को ले प्राप्त वाली सुपवन इसी काल बताने से। ये कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, अब समझिए इसको पूरा देहाती तरीके से, ठीक है। पूरा पहले से अर्थ समझिए। देखिए लिखा है कि बैठी खिन्ना। अब खिन्ना का अर्थ क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, खिन्ना मतलब उदास। एक एक जो है ना, एक एक शब्द का अर्थ समझिए पहले। बैठी मतलब बैठना, खिन्ना मतलब उदास, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब कौन, राधा और कृष्ण की बात चल रही है पवन दूतिका में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बैठी खिन्ना यक मतलब, बैठी खिन्ना मतलब उदास, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब राधा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक हम समझा दिए हैं। गेह मतलब घर, मतलब उनके मतलब घर, ठीक है। गेह मतलब घर यहाँ पर लिखा हुआ है, गेह मतलब घर, पूरा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए। में थी ये तो सबको पता है, अकेली मतलब अकेले, पूरा आप इसका अर्थ समझते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली, इसका अर्थ क्या होता है। बैठी मतलब जो राधा थी, हमारी राधा नहीं, मतलब हमारी कृष्ण जी की राधा जो थी, बैठी मतलब दुख से उदास बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी, अकेली कहाँ बैठी हुई थी, एक दिन कहाँ बैठी हुई थी, घर में बैठी हुई थी। यार अपना अर्थ निकाल सकते हैं यार, एक बार और समझा देते हैं आपको। बैठी खिन्ना मतलब वो उदास बैठी हुई थी, एक दिन घर में, कौन, वे मतलब राधा अकेली। तो इसका अर्थ ऐसे थोड़ी निकलेगा, इसका अर्थ अपने मन से निकाला जाता है। जैसे जो राधा के मतलब जो राधा थी वो अकेली एक दिन घर में उदास बैठी थी। समझ में आ रहा है ना। बस इसका अर्थ थोड़ा बहुत एक बार पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। आप लोग खुद से एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। अब यहाँ पर देखिए जो आँख मतलब आना, आंसू दीर्घ युगल मतलब दोनों आँख में, दीर्घ मतलब होता है मतलब आँख, आंसू मतलब आंसू, युगल मतलब दोनों आँख, युगल मतलब दो होता है, यहाँ पर हम लिखे हैं दीर्घ युगल मतलब दोनों आँखों में आंसू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सॉरी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। धरा मतलब यहाँ पे लिखे हैं, धरा का मतलब भूमि, ठीक है। धरा का मतलब भूमि या पृथ्वी को भिगोते मतलब भिगोते। अब समझिए जो उदास बैठी थी राधा, तो जो उनके आंखों में जो आंसू था ना, वो क्या कर रहा था ना, धारा को मतलब पृथ्वी को भिगो रहा था। समझ में आ रहा है ना। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हर सेट में लड़ा था ये। लास्ट लाइन का अर्थ समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा लाइन का अर्थ समझने से पहले 2 लाइन तो अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा लाइन का अर्थ
अब देखिए तीसरा लाइन का और समझते हैं, ठीक है। आई धीरे इस सदन में पुष्प संरंध को ले, ठीक है। अब ये अर्थ समझने से पहले पूरा अर्थ समझना पड़ेगा एक बार, ये 2 लाइनों का। प्रातः वाली सुपौन इसी काल वातायनों से, आई धीरे इस सदन में, कौन? हवा। पुष्प संरंध मतलब होता है ना सुगंधित हवा, मतलब सुगंधित जो पुष्प होता है, सुगंधित पुष्पों की महक होता है, ठीक है। इसका मतलब को ले, जो ले का हवा आ रही है, सुगंधित जो हवा को लेकर आ रही है, वो और क्या कर रही है ना, राधा के वियोग को और बढ़ा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायन मतलब खिड़की होता है, सुपवन मतलब जो होता है सुगंधित हवा होता है, और प्रातः मतलब सबको पता है सुबह, प्रातः काल मतलब समय होता है। अब इसका अर्थ निकालिए। जो प्रातः वाली जो सुपवन है, जो प्रातः वाली जो सुपवन, जो ठंडी हवा है, मतलब सुगंधित हवा है, वो खिड़कियों, वातायनों मतलब खिड़कियों से जो हवा आ रही है ना, वो भी राधा को वियोग की ओर बढ़ा रही है। इतना तो इसका तो समझ में आ गया ना। अब देखिए इतना तो अर्थ समझ रहे हैं तो आप लिख नहीं सकते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप लिख सकते हैं। देखिए पहले आप इसका अर्थ समझ जाते हैं ना, तो कोई भी प्रश्न है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला है, जैसे हमारे पढ़ाई से 2-3 बार खुद पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये उतारना जरूरी है, बाद में ये भूल जाएंगे वातायनों का मतलब क्या होता है, सुपवन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला है दूसरा है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेश, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और ये राधा बोल रही है हवा को, मतलब पवन को बोल रही है, पवन को अपना संदेशवाहक बना रही हैं। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए अब इसका अर्थ निकलता है, मेरे प्यारे नौ जलद, जो मेरे प्यारे जो नौ जलद, मतलब इसका मतलब होता है ना, जल मतलब बादल, बादलों वाले, मेरे प्यारे बादलों वाले, मतलब बादल के चेहरे, बादल जैसे, इसका अर्थ निकाला गया है यहाँ पर। ये कौन बोल रही है? राधा जी बोल रही हैं। मेरे प्यारे नौ मतलब नया नया जो बादल होता है, सांवला थोड़ा बादल होता है ना, वैसे, ठीक है, ब्लैक टाइप का, जैसे आप समझ रहे हैं ना। मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज मतलब होता है कमल, कमल के नेत्रों वाले, ये राधा जी अपने कृष्ण जी के बारे में बोल रही हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से युक्त, मतलब पूरा समझिए, देखिए समझ में आ रहा होगा तो समझिए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, इसका अर्थ निकलता है कि मेरे जो प्यारे जो कृष्ण जी हैं, जो उनकी जो चेहरा है, जो उनका चेहरा है वो जलद जैसा है, और जो नेत्र है वो किसका? कमल के जैसा है। ऐसा बस, जो कंज का मतलब कमल होता है, जैसा है। अब देखिए, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, इसका अर्थ निकलता है कि जाके वो जब गए थे वहाँ पर ना, तो ना आए, मधुवन मतलब तो मथुरा, ना कोई संदेशा भेजा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसका अर्थ निकलता है। अगला है, इसका तो ये अर्थ समझा देंगे तो आप बनाकर कोई भी प्रश्न आए, कोई भी रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर प्रश्न नहीं लिए हैं, बस आपको समझाने का कार्य कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला है, मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ। अब यहाँ पर सारा चीज़ का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं रो रो के, प्रिय मतलब मेरे जो प्रिय हैं कृष्ण जी हैं, उनके विरह में, विरह मतलब वियोग में, विरह का अर्थ यहाँ पर लिखा नहीं है, प्रिय विरह मतलब वियोग में, ठीक है, लिखा हुआ है। मेरे कृष्ण के प्रिय, जो हमारे प्रिय कृष्ण जी हैं, उनके वियोग से मैं बावली हो रही, मतलब पागल हो रही हूँ। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब आए, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसका तो सब कोई अर्थ निकाल देगा, इसका कोई तो इसमें है नहीं कि समझाने वाला, कि जो मेरी सब कुछ दुख कथा है, मेरे दुख दर्द है, वो सब जाके तू किसको सुना दे? श्री कृष्ण को सुना दे। तो समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर सेट में लड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है, ये तीसरा जो पद्यांश है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया ना, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, लज्जा रहित, लज्जाशील पथिक महिला, दो बार महिला लिखा हुआ है, जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना,
तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद लेना श्रांति खोना, होठों की और कमल सुख की मलाइने मिटाना। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, हमें भी इसको गाना तरह मतलब गाना की तरह बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, ऐसे हम बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सारा चीज़ का अर्थ समझाते हैं एकदम बेसिक तरीके से। जाते जाते अगर पथ में, तुम अगर हवा जो पवन बोल रही है पवन को कि जाते जाते अगर पथ में मतलब रास्ता में क्लांता कोई दिखावे, क्लांता मतलब होता है कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तुमको, तो जाके सन्निकट उसके निकट उसकी क्लांति मतलब दुख को मिटाना। यहाँ पर लिखा है क्लांता मतलब दुख, लिखा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये 2 लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है ना कि जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस मतलब उसको छूना, स्पर्श करना, यहाँ पे लिखा हुआ है, करके गात उताप खोना। गात मतलब उसकी शरीर, उसका शरीर का उताप मतलब दुख को, खोना मतलब समाप्त करना। इस यहाँ पर थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका अर्थ समझा देते हैं। धीरे धीरे परस मतलब उसको स्पर्श करना, छूना। गात उताप खोना, उसका शरीर का जो दुख है, उताप है, उसको समाप्त करना। शरीर, गात मतलब शरीर, उताप मतलब दुख, खोना मतलब समाप्त करना। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला है सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, देखिए सदगंधों लिखा है सुगंधित खुशबू से जो श्रमिक मतलब जो मेहनती लोग हैं, मेहनती जन मतलब लोग, आदमी को हर्षितों सा बनाना। हर्षितों मतलब प्रसन्न बनाना। जो भी खेत में काम कर रहे हैं, जो श्रमिक जो व्यक्ति है, कोई भी है, लोग है, को क्या करना ना, उसको मतलब खुशी मतलब उसको क्या करना ना, प्रसन्न करना। इसका अर्थ ये निकलता है। ठीक है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। लज्जाशील मतलब जो लज्जा करती है महिला, मतलब शर्माती है महिला। पथिक मतलब रास्ता में, यहाँ पर लिखा है पथिक, सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। महिला जो कहीं दृष्टि आवे, दृष्टि आने का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, दृष्टि आने का मतलब दिखाई दे। होने देना विकृत वसना, उसको कपड़ा को मत हटाना। विकृत वसना मतलब लिखा है कि वस्त्र मत हटाना। ठीक है, होने देना विकृत वसना, न तू सुंदरी को, न तू सुंदरी को कपड़ा उसको वस्त्र मत हटाना। किसको, सुंदरी को वस्त्र मत हटाना है, हवा को बोल रही है राधा जी। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह मतलब जो भी कोई श्रमित, जो मेहनती है, श्रमित है, यहाँ पे लिखा है कि जो थोड़ा भी श्रमित है, मेहनती, वो है गोद लेना श्रांति खोना। गोद लेना उसको चारों तरफ से घेर लेना, और श्रांति खोना मतलब उसको थकान को मिटा देना। ठीक है, होठों की और कमल सुख की मलाइने मिटाना। ओठों की जो सुख नहीं आता है, जैसे धूप लगता है, हवा चलता है, तो वो हवा उसके क्या करे ना, उसके मलाइनों मतलब उसके ओठों की जो मलाइने हैं उसको मिटाना। इसका अर्थ बस ये चीज़ समझना था। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देख लीजिए, पक्का है इसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोगों से ये बस रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग कमेंट पर हम वीडियो लाए हैं, आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखिए और आगे जो भी चीज़ का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।